आम्ही सर्व पत्रकार बांधवांचा आम्ही आभारी आहोत. तुम्ही बाईट घ्यायला, इंटरव्ह्यू घ्यायला आलेलं आणि तुम्ही ज्या विचार करून आलेले आहेत, तर तुमच्या नजरे पण MIM इथं आता एवढ्या दिवसामध्ये, एवढ्या कमी दिवसामध्ये काय केलेली आहे ते तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. आणि आमची जे रणनीती आहे, जी आमची स्ट्रॅटजी आहे, आमचं असो का आमचा बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहेब जे आहे त्यांची एक पॉलिसी असतात, कमी सीटं लढवायचे, जास्त सीटं जितवायचे, असं आमचं असतं. नाहीतर आमच्याकडे उमेदवारी भरपूर होती, 50 एकपर्यंत आमच्याकडे इच्छुक फॉर्म आले होते काही सर्व. पण आम्हाला जे जागा आम्हाला इकडं मजबूत दिसलेली आहे का आम्ही जिकडं निवडणूक आम्ही विजय करू शकतो, तर त्याच जागी आम्ही हे आमचे 9 उमेदवार आम्ही दिले. कोणत्या कोणत्या जागी दिलेल्या आणि तुमचा मॅनिफेस्टो काय असणार आहे? आमचा मॅनिफेस्टो असं असणार आहे का, जे आता तर पहिल्यांदा जर आम्ही आमचे महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहेब ज्यावेळेस इकडे आले आणि इकडं लई मोठा इकडं आपली सभा झाली रेड कार्पेट हॉटेलच्या पाठीमागे, तर त्यावेळेस आम्हाला असं कळलं का बरेच लोकांचं असं आणि सामान्य माणसाचाही विषय होता का आम्हाला जे आहे 35 वर्षानंतर इकडून सुटका भेटत आहे, तर इकडं MIM आणायचं गरजेचं आहे. कारण बरेच पर्यटक तुमच्या इकडे आले का, आता आम्ही स्वतः इकडे होतो, फाट्यावरून राईट मारून लेफ्ट मारून आम्हाला किती वेळ इकडे यायला जातो का, रस्त्याची काय व्यवस्था आहे, घरची काय व्यवस्था आहे, तुमचे स्लम जे एरिया. तर जिकडं एक सक्षम एक पार्टी जिकडं एवढ्या वर्ष तर असत्या, एवढ्या वर्ष असल्यानंतर तिकडं काहीच डेव्हलपमेंट नाही, काही स्लम एरियाचा काही भलंच नाही आणि काय पण विकास कार्याच्या नावावर फक्त एक आहे बाबा आम्ही इकडं आहोत आणि आम्हीच राहणार आहे आणि आम्हीच तानाशाही करणार आहे. त्या मार्गातून लोकांनी इकडं बाबा MIM इकडं आणायला गरजेचं आहे, म्हणून MIM इकडं आली आणि MIM सर्व सर्वे करून आणि आमच्या रिपोर्टानुसार इकडं तिकीटं दिलेलं आहे. आणि जे इकडं काही झालेलं नाही, शिक्षा, आरोग्य, जे पण डेव्हलपमेंटचे काम आहे ते MIM इकडं करणार आहे. आणि एक बाबा ठीक आहे, सिस्टमला आपण आहे तर आपल्याला सिस्टमला हिस्सेदारी हवी. कारण का लोकांना असं म्हणतो बाबा काँग्रेसच का दिसते, NCPच का दिसते, ठीक आहे, तुम्हाला एवढ्या वर्ष लोकांनी साथ दिला ना, वसईविरा नाला सोपाराच्या लोकांना तुम्हाला प्रत्येक लोकांनी साथ दिला नाही. असं आहे का फक्त मुसलमानसाठी नव्हे, तर तुम्ही बघत असाल आमचे डॉक्टर साहेब आहेत, दलित आहेत, आमचे किरण जगताप मॅडम आहे इकडं, तरी फक्त मुसलमानाचा विकास कार्यासाठी नाही, ते दलित, पिछडा, आदिवासी वर्ग, मराठा, कुणबी, माडी सर्वांसाठीच मजलिस ते आदर मुस्लिमीन आज तुमच्या शहरात आलेले आहे. या ठिकाणी काँग्रेसची युती अथवा आघाडी वगैरे झालेली आहे का MIMची? कोणाशी झाली आहे का तुमची, कुठच्या पक्षाची? ते आमचं MIM पक्षाबरोबर त्यांचं काय मध्ये बोलणं झालं होतं, पण जे आम्ही शीट मागितली तर शीट मागितली तर पण आम्ही बोलला का ठीक आहे बाबा, जर तुम्ही आमच्या संगत घेऊन आणि आम्हाला संगत घेऊन जर तुम्ही विकास करायचं काम करत असाल तर आम्हालाही मंजुरी आहे. तर आमचे भाऊ साहेब पठाण साहेब जे की महाराष्ट्र जॉईंट सेक्रेटरी आहे ते आले होते, इकडं बैठक पार पाडली होती का बाबा ठीक आहे, तर आम्ही जे बोलले होते तर ते नाही बोलले आणि त्याच्यामधून त्यांना आम्हाला संगत घ्यायचंच नव्हतं. कारण असं झालेलं आहे का तुम्ही जेव्हा काँग्रेसबरोबर युती करता तुम्ही हिंदू माडी लोकांना तुम्ही विचारत नाही, तुम्ही शिवसेना बरोबर युती करता तेव्हा तुम्हाला कोणाला येत नाही, पण MIM पक्षाबरोबर तुम्हाला युती करायचं आहे तर 2000 मुसलमानांना तुम्ही जमा केलं आणि त्यांना तुम्ही बोलताय का बाबा MIM बरोबर जायचं का नाही जायचं, त्यांनी एवढं बोललं. अरे ठीक आहे, तुमच्या मनात काय तुम्ही बोला ना, आम्ही तर संगत यायला तयार होतो, पण तुम्हाला संगत घ्यायचंच नाही. सेम पॉलिसी काँग्रेससारखी आहे का तुमचं मत पाहिजे पण तुमची लिडरशिप, तुमचा कॅडर आम्हाला पाहिजे नाही. तर अशी हे दुसऱ्या लोकांची रणनीती इकडं चाललेली आहे. म्हणून आम्ही बोललो का आम्ही पण आज तुम्ही बघितलं आहे का महाराष्ट्र राज्यभरमध्ये आमची 83 शीट आलेले आहेत नगर परिषदमध्ये आणि एक आमचा महापौर बसलेला आहे करंजा लाडला. तर आज MIMचं वर्चस्व जे वाढतच चाललेलं आहे आणि सर्व लोक याच्यामध्ये आहेत, सर्व जाती धर्माचे लोक आहेत, फक्त मुसलमानाची पार्टी हे सोडून द्या, सर्व जाती धर्माचे लोक आहेत. आम्ही काहीतरी तुम्ही बघितलं असं हैदराबादला काय डेव्हलपमेंट आहे असं साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली, अकबर साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली, तर शिक्षा, आरोग्य म्हणजे जे ज्याला आपण हिंदीत म्हणतो रोजमर्रा की जिंदगी, हा ते हाजरा जे आपल्याला पाहिजे त्याच्यावरच MIM आपला काम करत आहे. बाकी कोणाला सत्ता पाहिजे, हे पाहिजे, ते पाहिजे, सत्ताधारीचं काम MIMचं नाही, सामान्य माणसाचं काम करायला MIM तुमच्यामध्ये आलेलं आहे. MIMवर असा आरोप होतो की हे भाजपाची बी टीम आहे आणि बहुजन विकास आघाडी असेल, काँग्रेसची जी मतं आहेत, मुस्लिम मतं ही डिवाइड करण्यासाठी, खाण्यासाठी MIMला इकडे पुढे केलं असं बोललं जातं, काय सांगा? ते तर प्रत्येक जागा आज आम्ही 2013 पासून या पक्षामध्ये काम करत आहे, हेच आम्ही ऐकत आहे की आमच्या कानाचं एकदम म्हणजे रक्त निघून गेलेलं आहे. BJPची बी टीम, BJPची बी टीम, मग आम्ही हायेस्ट सेकंड कसे काय महाराष्ट्रामध्ये? जर BJPची बी टीम, जे बी टीम सी टीम असतात त्यांचा एकच वेळाचा टाण असतो आणि ते कुठला पक्ष आहे महाराष्ट्रामध्ये सर्वांना माहिती आहे. त्याच्यामध्ये समाजवादी पण आहे, दुसरे पार्टी पण आहेत जे बी टीम झालेलं आहे. आम्ही बी टीम आहोत तर बाबासाहेब आंबेडकरची बी टीम आहोत, आम्ही बी टीम आहोत तो बॅरिस्टर असू दे ना वैशी बी टीम आहोत, आम्ही बी टीम या लोकांची बी टीम आहे. बाकी कोणाची बी टीम आणि कोणाला कोणी आम्हाला खरीदू शकता, विकू शकता. जर तुम्ही सीटाचं मार्गदर्शन नाही तुम्ही वापर केली असती आणि तुमच्या वापर तुम्हाला विकणारे वाघ नाही आहेत, हे वाघिणी जे बसलेले ते वाघ
हे सामान्य माणसासाठी काम करायला आलेत आणि ह्या वेळेस वसई विरार तुमची जी महानगरपालिका आहे त्याच्यामध्ये मजबूत तुम्हाला एमआयएमची सीट इकडे दिसणार आहे आणि येत्या वेळेला 5 वर्षाला तुम्हाला काम बोललं काय करायचं। यहाँ वसई विरार में पहली बार एमआईएम ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और आपकी क्या रणनीति है और कैसे आप ये चुनाव जीतेंगे? रणनीति हमारी ये है कि हमने देखा कि वसई विरार नाला सोपारा मुस्लिम पॉकेट्स दलित पॉकेट जो है और इन लोगों की खुद से एमआईएम यहाँ पर आके काम करके कैडर खड़ा नहीं किया। यहाँ के लोगों ने यहाँ पर जाना समझा और जब एमआईएम के काम को देखा तो बहुत दिनों से हमारे जो यहाँ के जिम्मेदार अम्मार पटेल साहब है और हमारे शाहिद भाई है, तो ये जिम्मेदारों ने देखा कि भाई एमआईएम से बढ़कर यहाँ पे कोई दूसरा पक्ष अपने विकास कार्य में काम नहीं कर सकता। अगर ग्राउंड लेवल का काम आपको चाहिए तो इसके लिए सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसका नाम एआईएमआईएम है, इसी के लिए हम और जो रही स्ट्रेटजी की बात और काम करने का तरीका, अभी जनता जो इधर की आवाम जो साथ देगी इंशाल्लाह ताला, जो भी हमारे कैंडिडेट है यहाँ से जीत करके आएंगे तो इंशाल्लाह इसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। बड़ी बड़ी बातें करने के लिए बहुत होता है कि ये करें हम वो करें, लेकिन एज ए प्रैक्टिकल जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है और जो एक एक कार्यकर्ता के अंदर जिसमें जज्बा है, तो यहाँ पर हम कोई नहीं देखता कि हमारी पद क्या है, कौन कार्य करता है, सब एक समान। मतलब मैं बोलने जाऊँ बड़ी बात तो एक ही सब में खड़े हुए महमूद अराज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। तो यहाँ पर जिम्मेदार भी वही हिसाब से काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी हिसाब से काम करते हैं और इनके मेहनत देखते हुए ही हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हमारे जनाब इम्तियाज जलील साहब ने ऑर्डर किया है कि यहाँ पर मजलिस लड़ना चाहिए बोलती है। तो हमने बहुत सर्वे किया, आपको जैसा पहले भी बोला कि 50 सीटों से ज़ायद हमारे पास में जो है इच्छुक उम्मीदवारी किए थे, लेकिन उसके बाद में फिर इधर सर्वे हुआ और ऑब्जर्व होने के बाद में जितने पॉकेट्स हमको जो मजबूत लगे जहाँ से कैंडिडेट कर सकते हैं हमारे कंटेस्ट और अच्छी तरह से यहाँ से इंशाल्लाह इलेक्शन जीत सकते हैं, उसी जगह पर हमने अपने मेन कैंडिडेट यहाँ पर उतारे हैं। नहीं तो और पार्टियों की तरह हमको 100 उतारना है 200 उतारना है वो हम भी कर सकते थे। जितने पूरी की पूरी जो आपकी सीटें हैं इतनी पूरी भी हम उतार सकते थे, उतने लोग भी थे हमारे पास, लेकिन हमको सिर्फ अपनी जीत पे ध्यान रखना है और एमआईएम की पॉलिसी के कम सीटें खड़ा करो, ज़्यादा सीटें जीत के आवे। पूरे वसई विरार के अंदर जितने हमारे ये जो 9 कैंडिडेट हैं ये जीत के आते तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने कारपोरेशन आपके बैठे सबको भारी पड़ते हैं। और ऐसा नहीं कि अपनी एरिया के बाद जब हम कोई एक लेवलिटी दिखाते कि भाई आपने इतने साल में रह के क्या करा, मैं इतने साल में क्या कर रही हूँ, मैं इतने साल में क्या कर रहा हूँ, तो सामने वाला खुद ब खुद जाग जाता है कि भाई अभी अपना बाप कोई आया है यहाँ पर और वो हमको करके बता रहा है कि जो तुम्हारी पॉलिसी, जो तुम्हारी योजना है, जो तुम्हारे निधि है, ये किस तरह से हमारे लिए आते और हम तक पहुँच नहीं पाते। कुछ लोग इसके अंदर धांधलेबाजी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और ये सारी चीज़ों को ही हटाने के लिए मजलिस आप लोगों के बीच में आई है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे आपको मालूम पड़ेगा। इलेक्शन के में इसमें कौन सा मुद्दा यहाँ पे रखा जाएगा लोगों के लिए? इलेक्शन के इसके अंदर देखिए सबसे पहला जो डेवलपमेंट का जो मुद्दा है, वसई विरार नाला सोपारा, ये आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं। तो सबसे पहला ज़रूरत इंसान को जो होती है वो डेवलपमेंट की होती है, उसके बाद में शिक्षा का मामला है, उसके बाद में आरोग्य का मामला है, मेडिकल्स के मामला है। और यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला जैसे ही एमआईएम कुछ अपना काम करती है तो यहाँ पर यूपीएससी आईपीसी की इंशाअल्लाह ताला हम क्लासेस वगैरह शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे इसमें रहेगा कि जो बच्चे वंचित है इतनी बड़ी पढ़ाई से, तो ये पढ़ाई की शिक्षण के ऊपर सबसे पहला हमारा मुद्दा रहेगा कि आदमी जब शिक्षित और अभ्यासु और जब अभ्यास करेगा तो उसके बाद में उसको सामने वाले की अच्छी बुराई की समझ में आती है। तो ये सारी चीज़ें जो ये लोग बैठे हैं सत्ताधारी लोग सिर्फ अपनी ही रोटी पे बोटी खींच के जो काम चलाते हैं और इनको कोई बोलने वाला नहीं, तो कम से कम एक एमआईएम तो है जो इनके लिए बोलती है। और फिर से यही कह रहा हूँ कि ये सभी जमात, सभी पिछड़े वर्ग की जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होने से सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं है। हाँ ठीक है, मुस्लिम पार्टी है, सदर है अपनी जगह पे, लेकिन जो पॉलिसीज़ है और आपने देखा जो भी मुस्लिम शासनकाल से पहले जो भी चढ़ा वो हक पसंद इंसाफ पसंद की बात करी है और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों तक डेवलपमेंट की और जो सच्ची सियासत जिसको बोलते हैं, क्या लोगों का हक जो लोगों के घर तक पहुंचाना, वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना झंडा लेके आप लोगों के पीछे। ऐसा भी आरोप होता है कि ये एमआईएम जो है भाजपा की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है ऐसा कहा जाता है। और यहाँ की जो मुस्लिम वोट है जो वो खींचने के लिए यहाँ पे एमआईएम को भेजा गया है। देखिए जो शिक्षित लोग होते हैं, जो अभ्यासी लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, उन्होंने अच्छी तरह समझा। आज हमारे पक्ष के अंदर अच्छे अच्छे बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, एजुकेटेड टीचर, प्रिंसिपल सभी लोग हैं। ये जो हमारे वर्षों से जो लोग वोट लेते आए और हमारी वोटों को जिसने अपनी बाप की जागीर समझा, क्या मुसलमानों को सिर्फ वोट देंगे, सिस्टम में हिस्सेदारी नहीं देंगे
जो सिर्फ ये वोट डालने के लिए पैदा हुई है ये कौम। और दलितों का भी मामला हमारे जैसे इसे नज़र आता है कि वहाँ पर भी यही मामला है कि एक उनका बस लीडर हो जाता है, वो बाद में जाके अपनी पार्टी की और भ्रष्टाचार के मामले में घुस जाता है। तो इसीलिए हम जो हक का काम कर रहे हैं तो वो एलिगेशन जो है बीजेपी की बी टीम, सी टीम, ए टीम, ये तो मैं समझता हूँ कि आज पत्रकारों को आपको खुद से समझ जाना चाहिए कि मजलिस आज क्या काम कर रही है। अगर हम लोग ऐसे गलत होते तो अल्लाह इतनी इज्जत देता ही नहीं। आज हमारे यहाँ पर एक एमएलए है अल्हम्दुलिल्लाह, और कितनी सीटें हमारी 2-2 नंबर पे आई है एमएलए में। आज हमारे 83 पार्षद इसमें कर रहे हैं, तो उन लोगों ने भी देखा है ना। वो लोग तो इतने ये नहीं है, वो लोग ने देखा है कि भाई अगर हम किसी के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं तो बेचारे जितने कारपोरेटर कांग्रेस के जो हमारे पास में जीत के अमल मार्ग पर से, और जो हमारा एक महापौर बना है करांजा लाड में, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ने इज्जत दी है। वो किसको बी टीम, सी टीम, मैंने पहले भी बोला कि हम बी टीम सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की है, कॉन्स्टिट्यूशन के आदी है, आइन को मानते हैं, संविधान पे चलने वाली पार्टी है। ये भ्रष्टाचारी लोग सिर्फ संविधान का नाम लेते हैं, संविधान के साथ काम नहीं करते। कानून भी अपने हिसाब से बनाएंगे, और जो इनको निधि गरीबों के लिए मिलती है, जो वार्ड रचना के वार्ड के काम करने के लिए मिलती है, इसमें क्या होता है मेरे को भी मालूम, आपको भी मालूम, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कितना फंड पास करता है, कितने का काम होता है, कितने पे जाता है। तो यही सब का सब पर्दाफाश करने के लिए और लोगों को आईना दिखाने के लिए, मतलब एक शहर में आपको चलता बोलूँ तो एमआईएम इस कदर है कि अभी तो कांच का टुकड़ा हूँ, इसलिए आंखों में छुपता हूँ। जिस दिन आईना बन जाऊंगा इंशाल्लाह उस दिन सारी दुनिया मुझे देखेगी, और इंशाल्लाह ताला मजलिस आईना बन रही है और आईना लोगों को दिखा रही है। यहाँ सर पे मजलिस इतनी पुरानी पार्टी है, फिर इतना टाइम क्यों लगा उसको यहाँ वसई बिरार में आने के लिए? मैं राबड़ी में रहता हूँ, जब मुझे लगा कि मेरा राबड़ी, मेरा घर मजबूत हो गया, मेरे कार्यकाल से, मेरे कार्यकर्ता से मेरा जब राबड़ी मजबूत हो गया, अब मुझे शायद राबड़ी में ज़रूरत नहीं है। अब जिधर जो लोग मेरी जो आस कर रहे हैं या मुझे इंतज़ार कर रहे हैं या मुझे बुला रहे हैं, तो इसमें तो थोड़ा टाइम जाएगा। जब हमारा हैदराबाद तेलंगाना अल्हम्दुलिल्लाह इससे सब पूरा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 एमएलए, एक एमएलसी और हमारे तमाम नगर सेवक जब गवर्नमेंट को उधर की आग दिखा करके जब गरीबों के लिए पूरा काम करके लेते हैं, अभी हमने मान लिया कि अभी सत्ता किसकी भी हो, मामला हमारे पास रहता है। मजलिस ने वो ताकत दिखाई है। और जो लोग ये बोलते हैं क्या एक का दुक्का 2-4 है कि क्या कर लेंगे, देखिए मैं पहले ही बोलता हूँ, मजलिस शेर पैदा करती है, बोलने वाले पैदा करती है, आवाज़ उठाने वाले पैदा करती है। वो 100 में 2 भी रहेंगे ना तो वो 98 का मुकाबला करेंगे। और दूसरी बात है, मजलिस अब जब निकली है, जब मजलिस को लगा कि हमको निकलना चाहिए अभी यहाँ पर, तो आपने देखा कि यूपी, बिहार और तमाम जगहों पर स्टेट, मतलब हिंदुस्तान के 11 स्टेटों के अंदर आज हम चल रहे हैं और लोग वहाँ पर वेलकम कर रहे हैं और मजलिस का साथ दे रहे हैं, तो हमको निकलना पड़ा। और जैसा नहीं है कि हमको जाना है किधर कुछ बोलना है, तो हम लोग वैसा नहीं है। हम लोग यहाँ पर जो है वो आप ही के फायदे के लिए है, आप ही के काम के लिए। एमआईएम मजलिस का मुकाबला यहाँ पर किससे है? युति आघाड़ी किसी से कर रही है क्या? मजलिस युति आघाड़ी कर रही है। युति आघाड़ी का प्रस्ताव आया था सामने, मैंने पहले भी बोला कि हमने जो सीट की डिमांड्स करी थी उसमें आप नहीं भी बोलते, कम ज़्यादा करके उस पर लड़ लेते। हम भी चाहते थे कि भाई कोई पूरा नहीं यहाँ पर है, साथ में लेके चल ले, लेकिन उनको साथ में लेना ही नहीं था, सिर्फ एक दिखावा था। हमारे जिम्मेदारों ने मीटिंग की, सारी चीज़ें किससे की, बात सिर्फ हुई थी आपकी? कौन से पक्ष से हुई थी? हितेंद्र ठाकुर से, हाँ। हमारे जनाब महाराष्ट्र जॉइंट सेक्रेटरी साहब पठान साहब, हमारे अम्मार साहब, राइस भाई, तमाम लोग मीटिंग के अंदर बैठे थे। अगर आपको देना होता तो 1-to-1 टेबल बात होती कि आप इतने नहीं इतने ले लो, आप 2 ले लो, 5 ले लो, आपने कुछ प्रस्ताव ही नहीं किया। कांग्रेस से भी हुई थी ना? नहीं, अब उसमें देखिए, हमने अगर कांग्रेस को करना होता तो भाई साथ में ले हुए। कांग्रेस किसके ऊपर चलती? सिर्फ मुसलमानों के ऊपर चलती है कांग्रेस। पवार की अगर इस भी चलती, सिर्फ मुसलमानों पे चलती है। हम मुसलमानों ने कभी देखा ही नहीं कि अपने लिए एक प्लेटफॉर्म कोई मजबूत ऐसा कभी ख्वाब में भी देखे। तो मजलिस ने हमको ये ख्वाब भी बताया और ये हकीकत भी करके बताई। नहीं तो इन लोगों ने सिर्फ इतने सालों में हमारा वोट लिया, क़यादत को कबूल नहीं किया। अगर आज देखने जाए तो सारे जो कानून बनते हैं, ये कानून में सबसे ज़्यादा मुसलमान अंदर और बाहर कम है, ये हमने देखा है। जो हमारे लिए जो मामला होते हैं शिक्षा, एजुकेशन के अंदर क्या होता है, वफ़क़ पे तमीम ज़मीनें जो इनके ताबे में है, अगर हम छुड़ाने की बात करते हैं तो लैंड जिहाद, ये जिहाद बता के बात करके टाल देते। क्यों? क्योंकि सक्षम प्रतिनिधि और मजबूत लीडर नहीं हमारे बीच में, इसके लिए हमारे मामला होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मजलिस को हर जगह जाना चाहिए और अपना परफॉर्म करके, अपनी ताकत बता करके अपना जो हक है उन लोगों के लिए लाना सर चाहिए। वसई बिरार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकाबला किससे है? यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी जो यूनिटी बना के लड़ रही है उनसे ही है। सत्ताधारी पार्टी यहाँ तो बीजेपी और शिवसेना है। बीजेपी से तो देखो, बीजेपी से तो हमारा कड़ा मुकाबला रहेगा और कभी ना इंशाअल्लाह ताला कभी युति थी ना युति कभी होंगी। अगर कुछ लोग हैं जो अपने आप को फर्जी सेकुलर बताते हैं तो आओ हमारे साथ में, तो बताते कि असली सेकुलर कौन है। तो हमारे शायद आप भी जरा सुधरने का कोशिश करेंगे कि नहीं भैया मेरे साथ में कोई अब ऐसे शिक्षित लोग हैं जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और हम कार्यकर्ता जो इधर बात कर रहे हैं पूरे प्रोटोकॉल, डिसिप्लिन और उस गाइडलाइन में जो हमारे सदर से हमको मिलती है, जो हमारे इंचार्ज जिले साहब से हमको मिलती है। एक बात बताइएगा कि एमआईएम को मुस्लिम क्यों वोट दे? क्योंकि पिछले 35 सालों से
मुस्लिम जो है बहुजन विकास आघाड़ी के साथ में है, तो आपको वोट किस एजेंडे के हिसाब से दिया जाएगा? ऐसे तो बहुत सालों से मुसलमान कांग्रेस को क्यों वोट दे, ऐसे तो बहुत सालों से एनसीपी को क्यों वोट दे, ऐसा तो बहुत सालों से मुसलमान समाजवादी को क्यों वोट दे। तो अब ये सब लोगों ने देख लिया कि ये सारे फर्जी सेकुलर है। अगर सेकुलर और अगर सारे मुद्दों पे बात करने वाली है तो एमआईएम में है, इसलिए एमआईएम को वोट दिया। नीतीश कुमार ने एक महिला को अपॉइंटमेंट लेटर देते टाइम उसका नकाब हटाया था, इस पर आपका क्या कहना है? तो हमारा यही कहना है कि मजलिस जाती है जहाँ पर डेवलपमेंट और शिक्षा इसके मुद्दे पे बात तो करती है, लेकिन मजलिस का आना ना ज़रूरी एक हिसाब से ये भी है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे महाराष्ट्र सदर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने जो कहा, अब कोई अगर मैं वहाँ पर होता या सामने मेरी हरकत होती तो मैं नीतीश कुमार का हाथ तोड़ता। और वही बात यहाँ पर अमजद बरकाती भी करने आया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो चीज़ें आपकी चलेगी, जो कॉर्पोरेशन से नीति वगैरह वो तो इंशाल्लाह आएगी, वो तो मामला चलेंगे। साथ ही साथ जो हमारा जो डिफेंस का जो मामला है, कहीं पर औरतों का हिजाब खींचे जाना, कहीं पर एडमिशन नहीं देना, कहीं पर दाढ़ी खींचे जाना या बहुत सारी चीज़ें जो होती है, तो इसके लिए एमआईएम ये चीज़ को लेकर भी यहाँ है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया क्या, देखिए कारपोरेशन में कितने लोग निवड़ के जाते क्या जाते, बस दुआ ये करूँगा कि इंशाल्लाह अच्छे से ज़्यादा हमारे लोग यहाँ से जीत के जाए। लेकिन ये यकीन है कि इंशाल्लाह ताला अच्छी ताकत अगर मजलिस को आप यहाँ पर देते हैं तो मेरे सदर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब को यहाँ आने के किसी के हाथ तोड़ने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अमजद बरकती, सैफ पठान, अम्मार पटेल शाहिद करके और हमारे प्रकाश डॉक्टर साहब ही काफ़ी है। तो इसके बाद में ये जो मामला है तो इसलिए आप लोगों की ये चीज़ होती है, कहाँ सर मुसलमानों की जब लीडरशिप दिखती नहीं है तो इसलिए कोई भी जो है उठपटांग हरकत करके टीआरपी ले लेता है। आज देखने जाए तो सुबह भी मुसलमान से होती है इनकी और शाम भी मुसलमान के टीआरपी से होती है। एक ले दे के इनको पास में वही है, बीफ पेन, लैंड जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, ये हिजाब, बुर्का, बच्चों को एडमिशन नहीं देना। तो इसी सारी चीज़ के लिए तो मजलिस आप लोगों के बीच में है भाई। जब ताकत आप लोग बढ़ाएंगे, जब इस चीज़ को समझेंगे कि हमने जिसको लीडर अपना कायद माना इतने साल, वो सिर्फ आपकी वोट लेता है, ना आपको कोई सुरक्षा की गारंटी है, ना किसी विकास कार्य की गारंटी है। इसलिए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में, जिस दिन इंशाअल्लाह ताला हम लोग ये चीज़ यहाँ पर ताकत हमारी खड़ी हो जाएंगी और इंशाअल्लाह ज़रूर खड़ी होंगी, वो ताकत के बाद में ये सवाल किसी का नहीं रहेगा। उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला फिर ऐसी हरकत करने वालों को कैसा संविधान के मार्ग तरीके से इनको अंदर कोठड़ी हम दिखाते हैं, कैसी सजाएं दिखाते, अगर नहीं करती पुलिस उसके ऊपर एफआईआर तो पुलिस स्टेशन का धरना और घेराव भी हमको आता है और असली आरोपी लोगों को अंदर पहुंचाना भी हमको आता है। क्योंकि यहाँ पर जितने उम्मीदवार कैंडिडेट है अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़े लिखे और ग्राउंड लेवल के सोशल वर्क के, ऐसा नहीं कि कल कोई आया उठ के आया उसको उम्मीदवारी दे दी। इनका पहला इंटरव्यू लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वैसा ही में उसके बाद में हमारे सदर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने बम्बई हेड ऑफिस में इनका लिया, सारी चीज़ें टोटल चेक करने के बाद ही है कि भाई आपको जब कामयाबी मिलेगी तो ऐसे नहीं कि और लोगों की तरह चले जाएंगे। यकीन भी दिलाया है अल्हम्दुलिल्लाह। इनने कई लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह हलफ भी उठाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह जीत करके जो मजलिस की पॉलिसी जो एजेंडा है उसके साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस बात से बेफिक्र रहे। कुछ अगर ऐसे इंसिडेंट्स अगर हमारे कैंडिडेट लोग के सामने आता तो सक्षम है इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम जो ऑर्डर हमारे को मिला है उसी ऑर्डर के हिसाब से काम करने के लिए सक्षम है इंशाअल्लाह। में पाकिस्तान बनेगा, उधर अफगानिस्तान बनेगा। जिन लोगों को जब अपने मुद्दे जब जीत के आते हैं, काम करने नहीं होता और इलेक्शन जब आता है, जब इनको कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान सब दिखता है, अरे भैया जीत करके आप जो काम के लिए आप लोगों को पब्लिक नहीं किया तो आप करते नहीं। उसने गाना बजाया है, ये गाना उसके बारे में बोलिए। गाना बजाया है, फिलहाल मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं थाना में रहता हूँ। अगर गाना बजाता ऑब्जेक्टली मैं ऑब्जेक्शन वहाँ पर लेता और अपने तौर से जो होता रोकने की कोशिश करता। लेकिन जो भी मामला यहाँ पर इस तरह का हुआ है, वीडियो चली अगर कुछ क्लिप है तो इंशाअल्लाह ताला खुद हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और जिन लोगों ने ये गाना बजाया, पहले भी गाने बहुत सारे बजे, हमने उन पर कार्रवाई करने बोला और किसी हद तक हमने कार्रवाई की। आपने कहा मांग करेंगे क्या? मांग करेंगे बोले तो पूरा उसको पार पड़ेंगे हम लोग इंशाअल्लाह ताला। अगर इधर से नहीं पुलिस से मामला होता कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, इंशाअल्लाह जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसके ऊपर काम करना ही तो हमारा एजेंडा है। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि नहीं जाएंगे। ये काम करने के लिए तो हम लोग इधर पे है इंशाअल्लाह ताला। और जो भी रिकॉर्डिंग, जो भी वीडियो क्लिप सब मिलेगी, जो जिम्मेदारी से मैं लूँगा इंशाअल्लाह, हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला वो कार्रवाई को पार पड़ाएंगे। इससे बेफिक्र रहे आप। किस वार्ड से कैंडिडेट हैं और किस तरह से यहाँ के लोगों को विकास कर सकती है, किस तरह से लोगों से जुड़ेंगी कि आपको वोट करें? मैं प्रभाग 8 से कैंडिडेट हूँ एमआईएम पार्टी की तरफ से। काम जो है हमारे सामने, सबसे पहले जो हमारा काम है शिक्षा का है, अस्पताल है, डेवलपमेंट है, जो कि इतनी सारी पार्टी इतने सालों से डेवलपमेंट का नाम ले लेकर वोट लेती गई, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ। लोगों के जो है वोट लिए गए खाली।
अब जो है हम आए हैं तो खाली वोट लेकर नहीं बैठने वाले हैं, काम करेंगे। जैसा कि हमारे सर ने बताया अभी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे वोट लेके नहीं बैठेंगे, काम करने वाले हैं। जैसे यहाँ की बुनियादी ज़रूरत है, अस्पताल है, शिक्षा के लिए स्कूल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुहैया ही नहीं है इतने सालों से। मैडम आपका नाम क्या है? रुबीना अम्मार पटेल। सबसे बड़ी समस्या जो है इस्लाम इलाका है, रोडों का पूरा एकदम बद से बदतर हाल है। इसके बारे में क्या कहेंगे अगर चुन के आती है तो किस तो तरीके से सबसे काम पहले- करेंगे? एजेंडा क्या होगा आपका? हमारा एजेंडा यही है कि हमको काम करना है, डेवलपमेंट करना है, जो कि नहीं हुआ कभी। हमारे रोड्स है, गटर है, नाले, और जो है सबसे पहली बुनियादी ज़रूरत है हमारी रोटी कपड़ा मकान आती है, लेकिन आज उसको हमने उसमें एक और चीज़ें, सब कुछ चीज़ें जो है ऐड हुई है, वो है हमारी पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा, अस्पताल। जो लेडीज़ है जिनके लिए वो अस्पताल यहाँ से कहीं टीएमसी अपना वीवीएमसी का जो है अस्पताल यहाँ पे है ही नहीं। हमको गवर्नमेंट अस्पताल की सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल की सुविधा नहीं है यहाँ पर। काय नाव आपलं? किरण अमर जगताप. काय सांगाल ह्या तुम्ही निवडणुकीमध्ये रिंगणात उतरलेले आहेत, कशा प्रकारे तुम्ही या ठिकाणी विकासाचे हे करणार? ही रोड वगैरे जो आहे ना, जो आपण ॲक्सिडेंट खूप जास्त होतं. जे हायवेला आम्ही आता जस्ट आता बघितलेले आहेत, खूप सारे ॲक्सिडेंट झालेले आहेत आणि त्याविषयी आम्ही तो मुद्दासुद्धा उचललेला आहे आणि तो प्रॉब्लेम आम्ही सॉल्व्ह केलेला आहे. रोडसुद्धा आम्ही बनवून घेतलेले आहेत निवडणूकमध्ये उभं राहण्याच्या अगोदर. त्यासाठी आता आपण खूप प्रयत्न करू, कारण की दवाखाने खूपच कमी आहेत आणि डिलिव्हरी असलेल्या बायकांना खूप लांब लांब जावं लागते आणि रोड अतिशय वाईट आहे. तुम्ही MIM पक्ष का निवडला, काय कारण? MIM पक्ष सगळ्यांना घेऊन चालण्यासारखा आहे, त्यासाठी मी MIM पक्ष निवडलेला आहे. परंतु MIM कडे बघितलं जातं एक मुस्लिम हे पक्ष आहे असं बघितलं जातं, पण तुम्ही हिंदू असताना या पक्षाकडे कसे आकर्षित गेलात? MIM पक्ष सगळ्यांना घेऊन चालण्यासारखा आहे, त्यामुळे एकी MIM मध्ये खूपच जास्त आहे, त्यामुळे मी MIM चा मार्ग निवडलेला आहे. AIMIM पक्षातून मी प्रभाग क्रमांक 21 मधून मी निवडणूक लढवित आहे आणि पक्षाने माझ्यावर जो विश्वास दाखवला आहे तो नक्कीच विश्वासास मी सार्थ होईल आणि त्यात यशस्वी होणार. यात काही तुमचं व्हिजन काय, तुमच्या वॉर्डाबद्दल तुमचं व्हिजन काय असेल? विजन असं आहे की जो प्रभाग आहे, प्रभाग म्हणण्यापेक्षा आपण संपूर्ण जे शहर आहे, समाजातील प्रत्येक घटकाला ज्या मूलभूत सुविधा आहेत त्या सुविधा सुद्धा स्थानिक सेवा संस्था अजूनपर्यंत देऊ शकल्या नाही. गटर्स आहेत, काही नाले आहेत, आजही ते गलिच्छ वस्ती आहेत सगळे. त्यांचा फक्त स्वतःची घरं आणि स्वतःचा परिसर छोटासा जो असतो तो सोडून बाकी इतर जनतेला ज्या काही खालच्या लेवलला जे राहत आहेत, खालच्या म्हणजे छोट्या घरामध्ये राहत आहेत, छोट्या चाळीमध्ये राहत आहेत, समाजातील छोटे घटक आहेत, त्यांच्यापर्यंत कुठल्याही सुविधा पोहोचत नाहीत, आरोग्य सुविधा पोहोचत नाही आहेत, पाण्याचे कनेक्शन सुद्धा नाही आहेत. तुमच्या समोर माजी महापौर आहेत, त्यांचं कसं कडवं आव्हान असणार? नाही, मी त्यांचं आव्हानच समजत नाही. आम्ही जेव्हा उतरलोय ते त्यांना आव्हान मी म्हणतो, ज्या दिवशी आज तुम्ही मला प्रश्न विचारला म्हणून सांगतोय, ज्या दिवशी आम्ही अर्ज दाखल केला आणि त्याने पाहिलं की AIMIM पक्ष हा निवडणुकीत उभा राहतोय आणि मला उमेदवारी दिलेली आहे, त्यानंतर आमच्या काही कार्यकर्त्यांकडे स्वतः महापौर आले आणि म्हणाले, अरे असं काय करताय तुम्ही, माझ्या विरोधात तुम्ही उभा राहताय, तर मला मदत करा, आपले वोट डिवाईड होतील आणि अर्ज मागे घेतलं तर फार बरं होईल. मी त्यांना एवढंच सांगितलं, शिवशाहू फुले, अण्णाभाऊ आंबेडकर आणि संविधानाचे जे कार्यकर्ते आहेत ते कधी मागे हटतात का, पुढे येतात. हा त्यांना मी प्रतिप्रश्न केल्यामुळे त्यापुढे त्यांनी काही बोलू नये. त्यानंतर मला अनेकांचे कॉल्स आले, ज्यावेळेस तुम्ही म्हणताय की ते माझ्या समोर आहेत उभे, अनेकांचे कॉल्स आले की बाबा तुम्ही महापौरांसाठी जे आपले माजी महापौर आहेत त्यांनी उमेदवारी मागे घ्या. याचा अर्थ कुठेतरी त्यांनी धसका घेतलाय ह्या पक्षाचा. त्यांना माहिती आहे हा पक्ष मला डॅमेज करणार आणि पुढे येणार.